again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ टिप टिपुआ के प्रश्न उत्तर करेंगे। हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से प्रश्नों को समझना है और किस प्रकार से उनका उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कौन किससे परेशान। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप यह वाला निशान देखें तो इसका मतलब होता है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिख कर देना है। तो क्या लिखना है हमें? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। अब आपको बताना है कौन किससे परेशान था। जैसे बाघ परेशान था मूसलाधार वर्षा और टिपटिपुआ से। क्यों? क्योंकि वो वर्षा से परेशान होकर ही कहाँ बैठा था? झोपड़ी के पीछे बैठा था। और वह वहाँ से क्यों भाग गया था? टिपटिपुआ से डर के भाग गया था। अगला है बुढ़िया। अब बुढ़िया क्यों परेशान थी? बुढ़िया परेशान थी झोपड़ी में टपकते हुए वर्षा के पानी से। धोबी परेशान था गधे के गायब होने और ना मिलने से। पंडित परेशान थे घर से पानी उलीचने से। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपको लिखकर हल करना है। मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। अब आपको इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है। और ये वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? यह वाक्य आपकी कहानी के हैं। टिप टिपुआ कौन सी बला है? अब आप देख रहे होंगे कि बला शब्द को अलग रंग से लिखा गया है। बला शब्द का क्या अर्थ होता है? बला का मतलब होता है मुसीबत। तो आप इस वाक्य को कैसे लिख सकते हैं? कौन सी मुसीबत है टिप टिपुआ? कौन सी मुसीबत है टिप टिपुआ? पत्नी की बात धोबी को जच गई। जचना मतलब समझना। तो कैसे लिखा है मैंने? धोबी को पत्नी की बात समझ आ गई। अगला वाक्य है, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। इस शब्द को मैंने अपने नए शब्द अर्थ वाले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। धोबी के पीछे पीछे बाघ डर और सहम कर चल दिया। अगला वाक्य है, जरा पोथी बाँचकर बताइए वह कहाँ है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जा के नीचे बिंदु लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। तो ये कौन सा शब्द है? नुक्ता वाला शब्द है। इनको भी आप साथ में रिवाइज करते रहिए। वह कहाँ है, ज़रा पोथी देखकर बताइए। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या नहीं किया है, मैंने यहाँ पे ज़रा में नुक्ता नहीं लगाया। तो आप जा के नीचे फटाफट यहाँ पे नुक्ता बिंदु लगा दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही यही होती है वर्तनी मिस्टेक। ओके। वह कहाँ है, ज़रा पोथी देखकर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। याद करो तो, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? अब आप सोचिए कि आप किन किन चीज़ों के लिए मचलते हैं। जैसे मैं अपनी दादी से नए खिलौने लाकर देने के लिए मचलता हूँ। मैं चाहता हूँ या मेरा मन मचलता है कि दादी मुझे नए नए खिलौने ला कर दें। मैं अपने पिताजी से कहीं बाहर जाकर घुमाने को लेकर मचलता रहता हूँ। मेरा मन करता है या मेरा मन मचलता है कि मेरे पापा मुझे बाहर ले जाकर घुमाएं। मैं अपनी मम्मी से अपना मनपसंद खाना बनवाने को लेकर मचलता रहता हूँ। और मेरा मन मचलता रहता है कि मेरी मम्मी मेरा मनपसंद खाना बनाए। अब अगली लाइन को आपको खुद से लिखना है। अब आप एक वाक्य बनाइए कि आपका मन क्यों मचलता है। यह आपके लिए है होमवर्क। हो सके तो आप इसे कमेंट में बताइए, लिखिए और कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, कौन है टिप टिपुआ? इस प्रश्न का भी उत्तर आपको लिख कर देना है। हाँ बचुआ, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डरता डर टिप टिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? अब आप इसको कैसे कहेंगे? मैं तो हिंदी बोलता हूँ, इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा है। हाँ बेटा, मुझे ना शेर का डर है और ना ही बाघ का डर है, मुझे तो बस इस टपकते पानी का डर है। अब आपकी जो बोली हो, आप जहाँ पर रहते हैं वैसी आपकी बोली होगी, तो उस बोली में आप इस वाक्य को फटाफट लिख डालिए। अगला क्या है? कहानी में टिप टिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिप टिपुआ कहोगे? अब कहानी में टिप टिपुआ कौन था? कहानी में टिप टिपुआ झोपड़ी से टपकता हुआ
वर्षा का पानी है। मैं तो टिपटिपुआ धोबी और उसके मोटे लट्ठे को कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि धोबी और उसके मोटे लट्ठ को देखकर कौन डर गया था? बाघ डर गया था। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? अब आप सोचिए, ये बूंदाबांदी क्या होती है? बूंदाबांदी का मतलब जब बारिश धीमे धीमे हो, और जब बारिश जोर जोर से हो तब क्या बोलते हैं? मूसलाधार बारिश। और जब बारिश धीमे धीमे हो तो उसे बोलते हैं बूंदाबांदी। अगर उस दिन बूंदाबांदी हो रही होती तो क्या होता? फटाफट सोचिए और देखिए। यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी से पानी नहीं टपकता और वो अपने पोते को कहानी सुनाती। वह अपने पोते को कहानी सुना सकती थी अगर पानी टपक नहीं रहा होता। बाघ बारिश से परेशान ना होकर जंगल में ही रहता। धोबी का गधा भी नहीं गुम होता। पंडित जी भी घर से पानी उलीचते उलीचते नहीं थकते। सब कुछ सही होता और यह कहानी भी नहीं बनती अगर उस दिन क्या हो रही होती? बूंदाबांदी हो रही होती। अगला प्रश्न है तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं? आप सोचिए, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं? पहली आवाज़ है खर खर। अब आप सोचिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं और आपकी बॉल चली जाए झाड़ियों में और आप बॉल लेने जाएं तब आपको कैसी आवाज़ आती है? खर खर की आवाज़ आती है जब आप झाड़ियों में चलते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है झाड़ियों में चलने पर। अगली आवाज़ है भिन भिन। मक्खी के कान के पास मंडराने पर कैसी आवाज़ आती है? भिन भिन की आवाज़ आती है। ठक ठक दरवाजे खटखटाने पर। जब कोई दरवाजे पर नॉक करता है तब आवाज़ आती है ठक ठक की। चर चर मेज खिसकाने पर। जब आप टेबल को खिसकाते हैं तब आपको ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। भक भक जनरेटर स्टार्ट करने पर। जब जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है तब आवाज़ आती है भक 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 की आवाज़ आती है। तड़ तड़ जब बारिश की बूंदें किस पर गिरें? टीन पर गिरें। इसीलिए मैंने लिखा है बारिश की बूंदों के टीन पर गिरने पर आवाज़ आएगी, तड़ 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 की आवाज़ आएगी। अगला प्रश्न है खूंटा। अब यह खूंटा क्या होता है आप सोच रहे होंगे। खूंटा होता है एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जिसे मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता है और उसमें रस्सी की सहायता से जानवरों को बांधा जाता है। तो प्रश्न क्या है? धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। अब आप सोचिए कि खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल, ऊंट, गधा आदि पालतू जानवरों को खूंटे से बांधा जाता है। अब आप सोचिए और कौन कौन से जानवर हो सकते हैं जो खूंटे से बांधे जाते हैं, और फटाफट इस प्रश्न का उत्तर खोज निकालिए। अगला प्रश्न है एक से ज्यादा। एक तरफ लिखा है कहानी और एक तरफ लिखा है कहानियां। अब यह क्या है? यह है वचन। इधर वाला है एक वचन और इधर वाला है बहुवचन। एक वचन मीन्स जब कोई शब्द एक चीज को डिनोट करे तो उसे कहते हैं एक वचन, और कोई शब्द जब बहुत सारी चीजों को डिनोट करे तो उसे कहते हैं बहुवचन। अब आपको याद रखना है, जब भी आप ये एक वचन बहुवचन वाले प्रश्न हल करते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। वो बातें हैं मात्राएं। जैसे आखिरी अक्षर पर मात्रा लगी है बड़ी की, वो मात्रा किस पर लगी है? ना पर। और आप देखिए बहुवचन में यहाँ पर मात्रा हो गई छोटी की। इसका मतलब जब कभी भी बड़ी की मात्रा हो लास्ट वाले अक्षर पर तो वो चेंज हो जाएगी बहुवचन बनाते समय छोटी की मात्रा में। जैसे कहानी का क्या होगा? कहानियाँ। अक्सर ऐसी मिस्टेक्स आप लोग कर देते हैं एग्जाम में। जब ये प्रश्न आता है वचन बदलो, लिखा होगा नीचे कहानी और आपको लिखना होता है चेंज करके, और आप लिखाते हैं कहानियाँ और मात्रा लगा देते हैं बड़ी की, और आपका प्रश्न हो जाता है गलत और आपको मार्क्स मिलता है 0। लेकिन इस बार आपको मार्क्स मिलेगा फुल। अब आपको क्या करना है? बड़ी की मात्रा को चेंज कर देना है छोटी की मात्रा में। और याद रखना है, अगर बहुवचन दिया हो, जैसे दिया हो कहानियाँ, तब आप चेंज करेंगे तो आप छोटी की मात्रा को फटाफट चेंज कर देंगे बड़ी की मात्रा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक तितली, कई तितलियाँ। देखिए यहाँ पे तुरंत चेंज हो गई मात्रा।
छोटी ई की मात्रा हो गई। अगला आपको एक शब्द भरना था, मैंने भर दिया, कमी। तो क्या हो गया यहाँ पे 10 कमियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। यह प्रश्न आपके परीक्षा में आए तो क्या याद रखना है आपको? फटाफट आपको देखना है पहले कि वह एक वचन है या बहुवचन है। अगर वह एक वचन है, जब आप चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे? बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में, अगर बहुवचन है तो छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा में चेंज करेंगे। यह था आपका आज का अभ्यास, यह थे हमारे प्रश्न। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में उसे ज़रूर पूछिए और फटाफट अपना यह अभ्यास कर डालिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।